जय हिंद एवरीवन, सारे लोग कैसे हैं? मेरा नाम नागेश श्रीवास्तव नहीं हम है। लोगों के ये उस्ताद साहब की हाँ टोपी ये हाँ पहनते थे? जी बंगला की भी अच्छा, और ये सारी जो वस्तुएं रखी हुई हैं, जी 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 ये सारी ये वस्तुएं यही पहन के नमाज पढ़ते थे। जी जी हाँ और ये मोजा है उनका, ये वो है जुर्राब है। और ये जो जुर्राब रखा जी हुआ जी ये जाड़े में पहनते थे, जो वो है जी जी जाड़े जी। में पहनते थे। और ये झंडा जो है, हाँ 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 ये इसका भी कुछ यहाँ पर महत्व नहीं झंडा रखा हुआ है। रखा हाँ हुआ, हाँ, हाँ, जब समझ और लीजिए वो संदूक क्या है वो वो? संदूक सुरपेटी है ये, अच्छा अच्छा, ओ जो जानते हैं इनको शहनाई बजाने से पहले जी जब जी इसको छोड़ते हैं जी तो जी। बोलता है, तो फिर उसकी मिला करके बखट से अपना शहनाई बजाने लगते हैं, सुर में वाह, सुर मिला करके। जी 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 जी। वही पेटी है वो सुर पेटी। अच्छा, यहाँ पर जो लगे हैं इनके बारे में बताइए ये कौन? हमारे भाई है सगे। अच्छा, ये आपके भाई हैं? ये भी इनकी इनकी भी डेथ हो गई। उनके मरने के बाद यही संभालते थे, प्रोग्राम करते थे। मगर जैसे कि उनके मरने के बाद ही तांता लग गया, भाई मर गए, बेटा मर गया, भतीजा मर गया, भांजा मर गया, उनके जैसे कि लाइन लग गई। तो ये कौन है? इनका नाम बताइए। ये हमारा भतीजा है, इन्हीं का बेटा है। अच्छा अच्छा, क्या नाम पड़ेगा दोनों इनका इनका? नैयर हुसैन है, जी, इनका वो नासिर अब्बास। नासिर अब्बास। हाँ। उस फोटो में कौन कौन है? उस फोटो में देखिए, जब हमारा बच्चा अभी खतहारी चले गए, ये हमारे इसमें इनमें दो बच्चे हैं, जो लाइनिंग के पहने हुए हैं, जी। जो अभी यहाँ खड़ा हुआ था, अच्छा। वो मेरा बेटा है। ओहो हो। और जो अब्बा हमारे ऐसे हाथ लगाए हुए हैं, हाँ 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 वो हाँ। मेरी बेटी है। ओहो। वो अपने वहाँ ससुराल में इस जी वक्त जी है। जी जी। और ये हमारी भतीजी है, इन्हीं की बेटी है। अच्छा, ओके। हाँ। हाँ। और इधर जो छोटा जो बाल करे हुए है, ये इन्हीं का बेटा है, छोटा बेटा है। अच्छा हाँ। अच्छा ये अच्छा। पोता पोती नाती नमाते हैं। हाँ ये हाँ ये हो गया। जी। अच्छा, फिर ये क्या क्या मतलब कह रहा है ये ये जो बोर्ड? पेपर है उसे, पेपर है उसके अच्छा, नीचे, पेपर का कटिंग वगैरह कटिंग है वाली। हाँ हाँ कि जिसमें यहाँ पर, जी। और फिर ये अच्छा, हाँ इधर में हम लोग देखते हैं हाँ तो जो आपके फोटो ये दिए हुए हैं, जी। ये किनारे, हाँ ये कौन साहब है? वही हमारे भाई हैं, अच्छा, ये वो, अच्छा, वही हाँ आदमी है। हाँ ये हाँ टोपी हाँ। पहने हुए, बगैर टोपी के हैं। जी जी ये ये तीनों जो पोज दिए हैं ना, वही हमारे भाई यही हैं वो। जी जी। हाँ अच्छा, यहाँ कलाम साहब हाँ हैं। अब्दुल कलाम है ये। ओहो, अब्दुल और कलाम साहब हैं। ये हमारे छोटे भाई साहब हैं, जो डायरी लिए हुए हैं, हाँ 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 वो हाँ, तबला उसको, वादक। अच्छा, वो तबला तबला, वाद तबला तबला वाद बजाते हाँ हैं, हाँ उनका हाँ। क्या नाम पड़ेगा? नाजिम हुसैन। नाजिम हुसैन हम्म। साहब। अच्छा। देखो ये बैठे हुए तबला लेकर के। हाँ जी जी जी, वो हाँ वाले वो फोटो वही में। है, हाँ वही है ये। अच्छा, और ये जो बड़े फोटो है इस पर कौन है? ये इसमें जो है तो वही वो है, हमारे बाप है, और उनके वहाँ के अच्छा दोस्त हैं। जो डिग्री मिली थी, वो डिग्री लिए खड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, डिग्री लिए खड़े हैं, हाँ, अच्छा। भारत भूषण, भारत पद्म भूषण वाला ये है वो। अच्छा, पद्म भूषण जी है, जी ओ। जी जी पद्म भूषण वाला है ये। अच्छा, चंद्रशेखर फाउंडेशन हुआ फिर ये। जी अच्छा, और ये है मेरे ख्याल से संभवतः भारत रत्न के साथ जो मिलता है जी 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 सर्टिफिकेट। जी मैं भारत का राष्ट्रपति के आर नारायणन व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके सम्मानार्थ भारत रत्न प्रदान करता हूँ। ये 2001 में दिया गया था। अच्छा। इनको ये सम्मान हम दिया गया हिंदी था। नहीं जानते बेटा। हाँ, हाँ ये वही दृश्य है, अच्छा। हाँ उस्ताद हाँ साहब और के आर नारायणन जी साहब जी जी। सम्मान देते हुए, अपने आप में अद्भुत। हम्म। और यहाँ पर बाला साहब ठाकरे, हाँ जी बाला साहब ठाकरे के साथ हैं, हाँ और विनोद खन्ना साहब हैं जी क्या? जी 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 विनोद खन्ना जी। साहब, वाह भाई वाह। और छोटा भाई हमारा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, अमित जी से, अमिताभ जी बच्चन साहब से अमिताभ भी है। मुलाकात हुई जी इनकी। अरे वाह, ये उद्धव ठाकरे साहब हैं लग रहा है। हाँ मेरे भाई। हाँ, उनके बेटे हुए शायद, हाँ बाला साहेब के हाँ बेटे। हाँ हाँ। नहीं, ये तो अद्भुत है, अद्भुत। नहीं नहीं, बहुत सही। अब एक बार जो हम लोगों ने जानकारियां ली है, जी उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि समराइज अगर किया जाए बच्चों और साथियों, तो ये कहा जा सकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, जिनकी शहनाई पहली बार दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लाल किले के प्राचीर से पूरी भारत ने, आजाद भारत में जब ट्विस्ट विद डेस्टिनी पढ़ रहे थे नेहरू साहब लाल किले से, वहीं पर
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई बजी पहली बार और हर साल हम लोग आदी हुए उनके शहनाई को सुनने के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म कमरुद्दीन नाम से उनका डुमराव बिहार में उनका जन्म हुआ। बड़े बुजुर्गों ने कुछ लोग कहते हैं दादा थे, उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा, जो कि किसी शुभ चीज़ के लिए कहा जाता है और तो उनका बिस्मिल्लाह खान नाम पड़ा। फिर 6 साल की उम्र में मुझे लगता है कि वो काशी आए अपने मामू के यहाँ और उन्होंने यहाँ पर शहनाई वादन का अभ्यास किया और एक माइस्ट्रो बने शहनाई के मामले में माइस्ट्रो बने और यहाँ से फिर उनका जो एक सफ़र शुरू हुआ, ना सिर्फ़ पूरे भारत में बल्कि पूरी की पूरी दुनिया भर में उन्होंने शहनाई वादन किया। उन्होंने एक और इसपे भी अच्छी बात ये है दोस्तों कि भारतीय संस्कृति को उन्होंने शहनाई के माध्यम से पूरी दुनिया भर में प्रसारित किया। उनके शहनाई का दीवानगी कुछ इस तरह का था कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है और उन्होंने बिस्मिल्लाह खान साहब को ऑफ़र किया था कि आप हमारे यहाँ बस जाइए, यहाँ का जो वातावरण है जिस तरह का, उस तरह का वातावरण हम वहाँ पर क्रिएट कर देंगे, आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। बिस्मिल्लाह खान साहब का सीधा कहना था कि मियाँ सारी चीज़ें व्यवस्था कर दोगे, लेकिन गंगा को कैसे लेके जाओगे? तो एक जो उनका काशी के साथ जो संबंध है और यहाँ के प्रति उनकी जो एक दीवानगी थी कि मैं यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, तो वो अपने आप में सीखने वाली बात है। मुझे लगता है कि उनके जीवन चरित्रों से सीखने वाली ये बात है कि कोई एक दिन में उस्ताद नहीं बनता, उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उनको 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, उन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस किया। ये हम लोग को सीखना चाहिए बच्चों, साथियों कि लगातार अभ्यास करते रहना है। तब तक से कि जब तक वो सैचुरेशन पॉइंट ऐसा ना आ जाए जहाँ पे लगे कि हाँ, नाउ यू आर द मास्टर ऑफ योर फील्ड। ये है, हम लोग उस्ताद साहब से सीखते हैं। उस्ताद साहब के लिए तो कहना ही बहुत कम है, मतलब पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न 2001 अभी आपने देखा और पता नहीं कितनी ही उनको उपाधियाँ, कितने ही उनको मतलब सम्मान दिया गया, उसकी लिस्ट पूरा जो मैं अगर शुरू करूँगा गिनना तो वो रात हो जाएगा और वो हो सकता है वीडियो भी लंबा हो जाए। तो इसीलिए जिस जगह पर हैं, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का घर है, यहीं पर उन्होंने पूरा अभ्यास वगैरह किया, रहे और अपना बाहर निकल के जैसा कि अम्मा बताईं, उनकी बेटी हैं और उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है अपने आप में मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है और जो लोग देख रहे हैं आप लोग भी देखें कि उस्ताद साहब अगर हम लोग के बीच में मौजूद हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मैं इनसे बात कर रहा था तो ये मेरे लिए बड़ा भावनात्मक पल है। खून में इनके गीत, संगीत जैसा कि उस्ताद साहब का मैंने देखा एक मंच पर उन्होंने इंटरव्यू दिया कि संगीत वो माध्यम है जिससे कि आप जाति, धर्म छोड़ दीजिए पूरा, संगीत वो माध्यम है जिससे सबको बाँधेगा। उन्होंने सुरों का नाम लेकर के कहा जब ये सुर मिलकर के एक धुन तैयार करते हैं, तो हम लोग अगर मान लीजिए भी अलग-अलग हैं, तो हम लोग क्यों नहीं एक हैं? तो ऐसी शख्सियत जिसके इतने मतलब गुण हैं, उनको तो हम लोग को जीवन में ज़रूर पढ़ना और सीखना चाहिए। तो मैं धन्य हूँ इस यहाँ आकर के और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि समय रह करके, समय रहते हुए जब भी आपको मौका मिले, आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। एक बार अनुमति ले लें पहले, अनुमति लेकर के फिर आएँ, अपने घर वालों को लेकर के आएँ कम से कम ये दिखाएँ कि बनारस में आपको भारत रत्न और 2 भारत रत्न रखा हुआ है। एक मदन मोहन मालवीय जी का भारत कला भवन में और एक भारत रत्न यहाँ रखा हुआ है। अनफॉर्च्यूनेटली अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ वो भारत रत्न, लेकिन उसका जो प्रशस्ति है, वो अभी आपने पहले के.आर. नारायणन के द्वारा राष्ट्रपति महामहिम उनके द्वारा साइन था, वो हमने देखा। और यहाँ पर उनकी चौथी पीढ़ी यहाँ पर मतलब बिस्मिल्लाह खां साहब के बाद
उनके बाद पहली पीढ़ी, फिर अभी उनके भी बाद के पीढ़ी लोग हैं यहाँ पर, और ये चौथी पीढ़ी है जो शहनाई वादन के मामले में अभी अभ्यासरत है। कोशिश है कि उस लेवल को छुए कि बिस्मिल्लाह खान साहब को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया, पूरा यूरोप जानता है, पूरा अमेरिका जानता है, तो वो चीज़ है। तो आप कुछ और बोलना चाहेंगी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में? अब हम क्या कहें, बस यही है, दुआ ही करते हैं कि बस इनकी जो याद है वो बरकरार रहे। बच्चे जो सीख रहे हैं, वो सीखते रहें कि हाँ, उनका नाम लेने वाला कोई मिल रहे। ऐसा ना हो कि एकदम से बंद हो जाए। कुछ रियाज़ करते रहो उसको। जी, जी। हाँ, जी। हाँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया भी उस्ताद साहब के हाँ, पोते हैं, और अगर वो कुछ बताना चाहे उस्ताद साहब के बारे में, बस एक लाइन का अगर कुछ भी एक फैक्ट बताना चाहें। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का बेटे का बेटा हूँ, और इस वक्त उनकी जो धरोहर है, उनकी जो विरासत है, हम ही लोग देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। वो वहाँ तक तो नहीं हम लोग मतलब है, लेकिन फिर भी उनकी विरासत को, उनके शनाई का जो उनका शौक था कि बच्चे सीखे, सब लोग सीखे, वो जब हयात में थे तो हम लोग को इस लाइन पे ध्यान नहीं था। अब उनके जाने के बाद हम लोग को भी थोड़ा-सा हुआ कि नहीं, इसको जो ज़िंदा रखना है, क्योंकि समाज में जो भी सम्मान दादा को अल्लाह ने दिया है, इसी शनाई से दिया है। इस चीज़ को हम लोग और आप लोग सब लोग मिल कर के बरकरार रखेंगे। ये हमारी भी आपसे विनती है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये दूसरी पीढ़ी है, अब तीसरी पीढ़ी में, माफ़ कीजिए, और चौथी पीढ़ी, इनसे भी हम लोग कुछ बुलवाएँगे, एक लाइन, कि आपको भी कुछ एक फैक्ट बताना है उस्ताद साहब के बारे में। बताइए सर। मैं उस्ताद साहब का 4th जनरेशन में हूँ। मेरा नाम गाज़ी अब्बास है और मैं भी अभी सीख रहा हूँ फ़ादर से। यही है कि शनाई को आगे बढ़ाने का हम लोग का है कि शनाई बजती रहनी चाहिए आगे। बस अभी अभी तो सीख ही रहे हैं। जी। और गर्व होता होगा कि घर में इतने बड़े लेजेंड मतलब वो रहे हैं, तो मतलब आपको प्रेशर नहीं ऐसा फील होता कि इतने बड़े, मतलब आप पे एक अलग से प्रेशर नहीं आता कि उस्ताद साहब का वो शख्सियत, और सब कोई आपसे भी उम्मीद करे कि अरे यार, उनके मतलब परपोते हैं आप, तो आप भी क्या उस लेवल तक छू सकते हैं? तो ये प्रेशर है? लोग बोलते हैं, कहीं भी जाते हैं लोग पूछते कहाँ से भैया, अरे उस्ताद साहब के, लोग इज़्ज़त भी देते हैं वैसे ही। लोग कहते हैं अरे आइए बैठिए, वैसे ही इज़्ज़त दादा के नाम पे हम लोग को मिलती है जहाँ भी जाते हैं। बिल्कुल। तो ये है परिवार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे कभी न कभी यहाँ ज़रूर आएँ, और एक बार आकर के इसे महसूस करने वाली बात है। मतलब अगर मैं यहाँ पे चुपचाप भी बैठूँ ना, तो लग रहा है जैसे कि मुझे शहनाई की आवाज़ आ रही है। ये यहाँ के वातावरण में फैला हुआ है। तो मैं सभी से निवेदन यही बस करना था कि सारे लोग आएँ, और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के संबंध में यही था बस। और नेक्स्ट टाइम फिर अलग कोई भारत रत्न के विषय में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। मैं नागे आपने सारी चीज़ों को देखा उस्ताद साहब के घर का। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये आंसर बताना है कि उस्ताद साहब को भारत रत्न किस साल दिया गया? आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएँगे। सेकंड क्वेश्चन है, उस्ताद साहब का जन्म किस जगह पे हुआ? उस जगह का नाम आपको लिख कर के बताना है। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। मैं नागेश श्रीवास्तव अब आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय हिंद।